हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार लगेगा? संविधान के अनुसार, सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार, इनमें से कोई नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अवैध हैं, ये हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसे किसी छवि, तस्वीर, चित्र का उत्पादन करना, वितरित करना जिसमें से किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूप शामिल हो अवैध हैं। उपयुक्त किसी भी छवि, फोटो आदि का उत्पादन, वितरण गैर कानूनी यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा के हित में है या उसका उपयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का क्या उपाय है? सोच में परिवर्तन, सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था, स्वयंसेवी संगठनों का प्रचार प्रसार करना, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी हमको करने पड़ेंगे, तब घरेलू हिंसा रोकी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार हैं? पत्नी को पीटना, कामकाजी महिलाएं एवं हिंसा, विधवा के विरुद्ध हिंसा, उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत ये सभी हिंसाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं? तो आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए हैं महिला एवं पुरुष दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीटू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी? अमीषा पटेल, तनुश्री दत्ता, दीपिका पादुकोण और काजोल। तो दोस्तों, भारत में ट्विटर पर अभी हाल ही में एक मीटू हैशटैग मीटू कैंपेन चला था जो तनुश्री दत्ता ने स्टार्ट किया था। मीटू अभियान में आरोप का माध्यम क्या है? सोशल मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। तो आपका मालूम है ट्विटर पर ये चला था कैंपेन, तो सोशल मीडिया इसका माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची फर्स्ट से मिलान कीजिए। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट PCPNDT एक्ट जो है वो 1987 में लगा था। लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट जो है 1994 में लगा था। बाल विवाह रोकथाम जो एक्ट है वो 2006 में लगा था। और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण ये 2013 में लगा था। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का दावा करने का कौन पात्र है? व्यक्ति की सभी श्रेणियां, केवल महिलाएं, केवल बच्चे, कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत सभी श्रेणियां आती हैं जो भत्ते एवं गुजारे का दावा करने के पात्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तलाक को क्या कहा जाता है? इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत, मौखिक तलाक, उपयुक्त सभी। तो 3 तलाक जो आपको मालूम है, मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत तलाक 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 3 बार बोलते ही तलाक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट तलाक बोलते हैं। और तलाक बिद्दत उनको मुस्लिम लैंग्वेज में बताया गया है। और मौखिक तलाक ये मुंह से बोला जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है? कौन कौन से आता है? पहला, नियोजक के कर्तव्य, जांच रिपोर्ट, परिवादी की जांच, सुलह का परिवाद। तो
लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत जांच रिपोर्ट आती है। महिला जांच रिपोर्ट दायर कर सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? तो धारा 24 के अंतर्गत निःशुल्क प्रति महिला को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 39 घ जो है ये समान वेतन का समान कार्य के लिए अधिकार प्रदान करता है। ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है स्टेट की, उसके अंतर्गत ये आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम #MeToo अभियान के तहत आरोप में घिरे बॉलीवुड के निर्माता थे, किनके विरुद्ध यह लगाया गया था? हार्वी वाइनस्टाइन। फॉरेन में स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहले, फिर धीरे धीरे ये भारत में भी पैर पसारता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के प्राप्त हैं? तो वह धारा है 17 के अंतर्गत गृहस्थी में रहने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में के घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता? लैंगिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, सामाजिक अलगाव, भावनात्मक दुरुपयोग। तो सामाजिक अलगाव जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अपालना एक अपराध है? तो संरक्षण का आदेश जो है अपालना एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 8 के अंतर्गत नियुक्ति संरक्षण अधिकारियों की जाती है। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ था, कब से लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति जो साझे में निवास करते हैं या रह थे के बीच पारिवारिक संबंध के घटक क्या हैं? समरसता, विवाह, दत्तक, संयुक्त परिवार का नातेदार सदस्य, उपयुक्त सभी। समरक्त मतलब समान रक्त का मतलब भाई बहन जो हो गए समान वाले। विवाह और दत्तक भी हो सकते हैं। संयुक्त परिवार का कोई नातेदार सदस्य भी हो सकता है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है? प्रतिकर आदेश, एक पक्षीय आदेश, अभिरक्षा आदेश, उपयुक्त सभी। ये तीनों आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाए हेतु क्या उपाय करेगी? सार्वजनिक मीडिया पर व्यापक प्रचार करेगी, न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी, विधि, गृह, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन मंत्रालय और विभागों के बीच समन्वय करेगी। तो तीनों जो उपाय हैं सरकार कर सकती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम मजिस्ट्रेट की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता की सीमा कहाँ होगी? जहाँ व्यथित व्यक्ति स्थायी और अस्थायी रूप से रहता है या कारोबार करता है या नियोजित है। जहाँ प्रत्यर्थी रहता था, कारोबार करता है, नियोजित है। वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। तो सक्षम मजिस्ट्रेट की सीमाएं इन तीनों जगह पर लगेगी, चाहे वो अस्थायी रूप से निवास करे चाहे स्थायी रूप से निवास करे, मजिस्ट्रेट का दायित्व है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? तो 13 सितंबर 2005 को यह पारित हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत के संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो घरेलू हिंसा का संरक्षण का अधिनियम 14, 15 और 21 उपयुक्त सभी के अंतर्गत ये घरेलू हिंसा के संविधान में बारे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 में प्रत्यर्थी से अभिप्रेरित और उससे सम्मिलित हैं
उसमें क्या क्या बात बोली गई थी? कोई व्यक्ति जो व्यथित की घरेलू नातेदार में है जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने अधिनियम के कोई अनुतोष चाहा। व्यथित व्यक्ति के प्रति महिला नातेदारी जिसने सांझी गृहस्थी से हटाना चाहा। विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष साथी, इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 में कोई व्यक्ति व्यथित घरेलू की नातेदारी में हो जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने अधिनियम के कोई अनुतोष चाहा है, जिसको संतोष नहीं है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। घरेलू हिंसा के संरक्षण में अधिकारिता इस अधिनियम की धारा 27(1) के तहत प्रदान की गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट, धारा 27 में इनका बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो धारा 29 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु के उम्र के वाले बच्चों को बालक श्रेणी में रखा गया है? तो 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है। बाल श्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? बाल श्रम का दुष्परिणाम कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने में शोषण के कारण बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, देश में निरक्षरता की वृद्धि होती है, बच्चों में गैर कानूनी गतियों लिप्त हो जाते हैं। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित हेतु कानून बनाया गया था? तो सर्वप्रथम जोधपुर में ये बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना और खदानों में लगाना अपराध है? तो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगाना खतरनाक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा जो एक्ट है किस वर्ष पारित हुआ? 1929 में यह पारित हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिचारित किशोर, सुरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर, बाल अपराधी। तो विधि संघर्षित किशोर कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करने जोखिम से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करने या जोखिम भरे का कार्य करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 24 जो है खदानों में काम करने से बच्चों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 12 जून को, जो कि कल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए? तो उसने 7 कारण बाल अपराध के बताए हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कितनी है? तो 10.13 मिलियन बच्चे हैं। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चों की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा में बताया गया था? तो धारा 23 जो है उसमें बच्चों की पहचान, नाम है, एड्रेस है, गुप्त रखने का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामलों की जांच कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? 2 माह के भीतर पोक्सो एक्ट में जांच हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शामिल अपराध हैं शारीरिक संपर्क से जुड़े अपराध, फौजदारी कानून से अपराध, अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना। तो तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 से पहले यौन शोषण को किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? बलात्कार धारा 375, प्रकृति के विरुद्ध अपराध 377, महिला के गरिमा का हनन 354,
इन तीनों धाराओं के अंतर्गत बलात्कार से शब्द को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? विशेष आयोजन न्यायालय, सामान्य न्यायालय, किशोर न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट। तो किशोर न्यायालय में बाल अपराधों से संबंधित याचिकाएं सुनाई होती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। पॉक्सो एक्ट के तहत किस उम्र से कम बालकों को हेतु लागू किया जाता है? तो 18 वर्ष से कम नाबालिग के लिए पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी है। किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तकभिकरण, शरणालय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का जो है इन तीनों संस्थानों का उद्देश्य है। बाल कल्याण समिति किसे त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित और निस्तारण प्रकरणों का प्रतिवेदन लंबित प्रकरणों की समीक्षार्थ सौंपेगी? जिला दंडनायक को सौंपेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून से टकराव के बालक के विरुद्ध निम्न में से किस तरह का दंड पारित नहीं हो सकता? मृत्युदंड, रिहाई की संभावना रहित आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास। तो इसके अंतर्गत बालक को मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं हो सकता, 7 वर्ष से अधिक की कारावास ये दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो 31 दिसंबर 2015 को मंजूरी प्राप्त हुई। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 कब प्रभाव में आया? 15 जनवरी 2016 को प्रभाव में आया। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को छोड़कर। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में किशोर न्याय अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम 2016 में किशोर शामिल हैं। तो किशोर किनको बोला गया है? 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किशोर बोला गया है। बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड का अधिनियम 2015 के अनुसार क्या होगा? 3 वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा, कारावास जो 3 से 5 वर्ष का होगा, कारावास जो 3 से 5 वर्ष तक होगा, जुर्माना। तो इसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न के दंड के अंतर्गत जो है कारावास और जुर्माना दोनों लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 2012 में पारित हुआ। पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामलों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? 24 घंटे के भीतर लाया जाता है। पॉक्सो एक्ट 2012 किस दिन अस्तित्व में आया? तो 14 नवंबर, मतलब बाल दिवस के उपरांत ही ये लागू हुआ था। 14 नवंबर 2012 को आया। पॉक्सो एक्ट में क्या क्या शामिल है? केवल लड़के, केवल लड़कियां, लड़के में लड़कियां दोनों, सभी जेंडर के बालक। तो इसमें सभी जेंडर के बालक शामिल हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। पॉक्सो एक्ट के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है? तो धारा 21 फर्स्ट के अंतर्गत रिपोर्टिंग करना जरूरी है। पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत बालकों के लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि में निपटाने के निर्देश कोर्ट ने दिए? अधिकतम 1 वर्ष के भीतर इनके निपटारे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ? तो असम के अंतर्गत सर्वाधिक यौन शोषण हुआ। बाल श्रम को रोकने हेतु कानून प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में बाल श्रम अधिनियम बनाया गया। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में हुआ? तो 42% महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संरक्षण एवं लापता, भागे हुए, तस्करी किए गए बच्चों के संबंध में सूचना देने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष में किया गया?
तो 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉक्सो ई बॉक्स से संबंधित हैं। पॉक्सो ई बॉक्स जो हैं बच्चों से, महिलाएं, वर्दों से, महिलाओं से, अपराधियों से, तो बच्चों से संबंधित है। इस पॉक्सो ई बॉक्स में ऑनलाइन बच्चों की कंप्लेंट के एप्लीकेशन लिए जाते हैं और उनके निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना राज्य सरकार विशेष न्याय की स्थापना, बाल गृह, किशोर एवं गृह आदि का निरीक्षण निगरानी करना। पॉक्सो कानून के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति और मॉनिटरिंग करना। तो बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है यौन अंग, प्रवेशन, हमला, सभी। तो ये सभी बाल यौन शोषण के अंतर्गत शामिल हैं। बाल अपराधी की विशेषता नहीं है जो कानून का उल्लंघन करे, जो नियमित अध्ययन करता हो, जो अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता हो, जो नियमित रूप से स्कूल से भागता हो। जो नियमित अध्ययन करेगा वो बाल अपराधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोवरर के अनुसार अपराध के मनोविज्ञान कारणों में शामिल कौन कौन से हैं? मानसिक अस्थिरता, व्यक्ति की मनोवृत्ति, मानसिक प्रक्रिया में अकार्यात्मक भूमिका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र बाल सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 2009 में लागू की गई। किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बोस्टल पाठशाला का आरंभ किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बयान देते समय और मुकदमे के दौरान बच्चों के अधिकारों में क्या शामिल है? पुलिस के सामने बयान, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मुकदमे के दौरान बच्चे के अधिकार। तो उपयुक्त सभी जो हैं बच्चों के अपराध के समय उसके अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने और धमकाने के मकसद से उसके खिलाफ झूठी शिकायत दायर करता है तो उसके लिए कितनी सज़ा है? तो 6 माह की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने बाल अधिकार संविदा CRC को कब स्वीकृति दी? तो दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों की CRC को स्वीकृति दी। भारत में बाल अधिकारी संविदा CRC के अनुपालना कौन से कानून पारित किए गए? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल संरक्षण अधिनियम 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण 2015। ये तीनों जो अधिनियम हैं बाल अधिकार संविदा के तहत लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 33.6% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉक्सो का अर्थ क्या है? तो पॉक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम नियम किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत प्रावधान है। पॉक्सो अधिनियम 2008 में हुए संशोधन के अनुरूप निम्न में से किस आयु के बच्चों को साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी की फांसी की सज़ा का प्रावधान है? तो 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बालकों से उपबंध करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 4.35 मिलियन बाल श्रमिकों की संख्या है। प्रत्यर्थी के विरुद्ध किसी धारा के अंतर्गत महिला अधिनियम परिवाद दर्ज कराती हैं? तो धारा 9 के अंतर्गत परिवाद दायर कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यर्थी के विरुद्ध किस धारा के अंतर्गत महिला परिवाद कर सकती है? तो धारा 9 के अंतर्गत परिवाद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से कौन सा है? तो 1976 से 1985 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कहलाता है। महिला आयोग जन सुनवाई किन समस्याओं व शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा के मामले। ये तीनों प्रकार के मामले महिला आयोग की जन सुनवाई करती हैं। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। पॉक्सो एक्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड
फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका पूरा नाम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।